दोस्तों, मॉरिशस जो कि एक इंडियन आइलैंड ओशन नेशन है, ये कगार पर खड़ा है एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल डिज़ास्टर के, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप बल्क कैरियर वहाँ की एक कोरल रीफ से टकरा गया उसकी कोस्ट के बगल में जुलाई महीने के अंत में। और इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में तेल जो है वो वहाँ के समुंदर में लीक हो गया है। ये तेल स्पेस से भी देखा जा सकता है और ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर भी हो सकता है अगर ये शिप जिसमें ये कार्गो लोडेड है, इसके कार्गो में फ्यूल ऑयल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल भी है, तो अगर ये शिप अगर टूट गया तो ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरह के एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज़ मॉरिशस को सपोर्ट कर रहे हैं, इस शिप की जो ओनर कंपनी है उनका क्या कहना है, क्या इस एक्सीडेंट का एक्चुअल रीज़न पता लग पाया है, मॉरिशस की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के मछुआरे क्या कह रहे हैं, क्या इस तरह का ऑयल स्पिल पहले भी हुआ है इस साल में, सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, ये शिप एक जापानीज़ शिप है। इस शिप का नाम है MV वाकाशियो। ये मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पे एक कोरल रीफ है, वहाँ पर टकरा गया। इस जगह का नाम है पॉइंटे डी एस्नी और ये 25 जुलाई को टकरा गया था। और जब से ये टकराया है उसके बाद वाले हफ्तों में दोस्तों इस शिप पर एक क्रैक उभर आई है, जिसका मतलब यह है कि शिप अब डेंजरस पोजीशन में आ गया है। इस शिप पर कुल मिलाकर 4290 टन लो सल्फर फ्यूल ऑयल है, 228 टन डीजल है और 99 टन इस पर लुब्रिकेंट ऑयल है। और ये शिप का जो रूट था ये एक्चुअली जा रहा था चाइना से ब्राज़ील की तरफ। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये लीकेज दोस्तों इमिजिएटली शुरू नहीं हुआ था। MV वाकाशियो जब अटक गया वहाँ पर कोरल रीफ से टकराने के बाद में, ये अराउंड मॉरिशस की जो कोस्ट है उससे 2 मील दूर अटका हुआ है, अराउंड 3.2 किलोमीटर्स। तो जैसे वो वहाँ पर रेत में अटक गया तो उसके ऊपर जितना भी क्रू था उसको तो पहले सेफली उनको निकाल दिया गया। उसके बाद एफर्ट्स शुरू कर दिए गए ताकि उस शिप को स्टेबलाइज कर दिया जाए और उसके ऊपर जितना भी ऑयल है उसको पंप आउट कर दिया जाए। लेकिन सारे एफर्ट्स अभी तक फेल हुए हैं और इंडियन ओशन की जो दोस्तों जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, वो इसको टक्कर मार रही हैं और ख़तरा यही बना हुआ है कि कहीं ये शिप टूट ना जाए। ये जो लोकेशन है दोस्तों ये लीकेज का, इसका नाम है पॉइंट डे एससी। ये एक एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के रिलेटेड एक ट्रीटी है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। इस ट्रीटी के तहत इस पॉइंट को कवर किया गया है और ये एरिया दोस्तों नज़दीक है ब्लू ब्ले मरीन पार्क जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो कुल मिलाकर अभी तक इस जापानीज शिप कार्गो से 1 टन तेल जो है वो लीक हो चुका है समुंदर में। और ये बहुत बड़ा डेंजर है मॉरिशस के लिए, क्योंकि वहाँ पर अराउंड 13 लाख की पॉपुलेशन है और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टूरिज़्म है। और टूरिज़्म दोस्तों ऑलरेडी हर्ट हो चुका है क्योंकि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा चुकी हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, और इस लीकेज की वजह से और प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो इसकी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें बहुत सारे हज़ारों वॉलंटियर्स जो हैं वो इसमें कूद गए हैं। वो लोग इस ऑयल को पंप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मार्शलिंग कर रहे हैं वो लोग, और अलग अलग तरीके के बैरियर्स बना रहे हैं स्ट्रॉ से बने हुए, ताकि ये जो ऑयल का जो लीकेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से उसको रोक सकें। इसके अलावा जो दूसरे जो ग्रुप हैं वो लोग भी इस लीकेज को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हज़ारों बच्चे हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं और मॉरिशस के आम जनता भी दोस्तों इस कार्य में जुटी हुई है, ताकि जो ये जो ऑयल लीकेज है वो ज़्यादा ना फैले और डैमेज कम से कम हो। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ वर्कर्स और वॉलंटियर्स उन्होंने जो छोटे कछुए होते हैं, बेबी टॉर्टोइज, और कुछ रेयर प्लांट्स यानी जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, उनको उन्होंने छोटी छोटी बोट से उस पॉइंट से लेकर वो मेन लैंड तक लेके आ चुके हैं।
अब हम देखते हैं दोस्तों मॉरिशस को इंटरनेशनल सपोर्ट क्या मिल रहा है। तो फ्रेंच ने दोस्तों एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है जिसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लदा हुआ है, मॉरिशस के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर एक नज़दीक में एक फ्रेंच आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन, और वहाँ से भी एक नेवी वेसल भेजा जाने वाला है मॉरिशस के लिए, जिसके ऊपर एडिशनल मटेरियल है वो भी भेजा जा रहा है। और जापान में दोस्तों इस शिप के जो ओनिंग कंपनी है जिसका नाम है नागासाकी शिपिंग, और इस शिप के जो ऑपरेटर हैं मित्सुई ओएसके लाइंस, उन्होंने माफ़ी मांगी है इस ऑयल लीकेज के लिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मॉरिशस में अपने एक्सपर्ट्स भेज दिए हैं ताकि इस ऑयल को जल्दी से जल्दी साफ़ कर दिया जाए, और वो इसको इस तरह से साफ़ करेंगे, एक एनवायरमेंटली सेफ़ वे में साफ़ करेंगे। इसमें इमल्सीफायर्स का यूज़ नहीं होगा, ना ही इसमें कोई भी एनवायरमेंटली हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ होंगे। तो ऑफिशियल्स ने कहा है दोस्तों ये शिप जो है ये चाइना से 14 जुलाई को रवाना हुआ था और ये जा रहा था ब्राज़ील की तरफ। और ये शिप जो अभी धंसा हुआ है ये मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट से 1 मील दूरी पर धंसा हुआ है, जबकि इसका जो एक्चुअल रूट था ये मॉरिशस से अराउंड इसको 10 से 20 मील दूरी पे रहना था, यानी 16 से 32 किलोमीटर इसको मॉरिशस के से दूर बगल से जाना था। ये वहाँ की जो ओनिंग कंपनी है उन्होंने कहा है, तो वो लोग यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये शिप अपने जो मेन कोर्स है उससे भटक कैसे गया, वो मॉरिशस के नज़दीक कैसे चला गया। वहीं पर मॉरिशस की जो पुलिस है उनका ये कहना है कि वो मॉरिशस के कोर्ट से एक सर्च वारंट लेंगे कुछ ही दिनों में, और जैसे ही उनको सर्च वारंट मिलता है वैसे ही वो इस शिप के ऊपर जाएंगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इस पूरे मामले को वो ढूंढेंगी, जैसे कि शिप का लॉग बुक हो गया या कम्युनिकेशन बुक हो गया, उसको वो वहाँ से ले लेंगे ताकि इस एक्सीडेंट को वो ठीक से इन्वेस्टिगेट कर सकें। और इस शिप के दोस्तों जो कैप्टन है वो एक इंडियन है, उनकी एज 58 ईयर्स है, वो भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ में जाएंगे इस शिप पे सर्च ऑपरेशन में। इस पर कुल मिलाकर 20 क्रू मेंबर्स हैं जिनको सेफली निकाल लिया गया था इस शिप से। ये शिप जो दोस्तों ये जापानीज़ ओन्ड शिप है, लेकिन इस पर पनामा का झंडा लगा हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से मॉरिशस की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं उनको ये डर है कि अगर ये शिप टूट जाता है तो बहुत ही धोखादायक होगा मॉरिशस, जो कि एक आइलैंड नेशन है, उसकी कोस्ट लाइन पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वाकाशियो ये जो शिप है ये ऐसी पॉइंट पर अटका है जिसका नाम है पॉइंट डी एसी। इसको एक इकोलॉजिकल हीरा कहा जाता है, इकोलॉजिकल ज्वेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर बीचेस हैं, यहाँ पर कलरफुल रीफ्स हैं, रेयर और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज लोकेटेड हैं, और यहाँ पर यूनिक रामसार लिस्टेड वेटलैंड्स भी हैं। मॉरिशस और उसकी 13 लाख जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही हेविली डिपेंड करते हैं सी इको टूरिज़म पर, और मॉरिशस को दोस्तों एक रेपुटेशन मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कंजर्व किया है इस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को, और ये एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है नेचर लवर्स के लिए। और ये बहुत ही हेविली रिलाई करता है नेचुरल बाउंटी पर अपने फूड और इनकम के लिए भी, क्योंकि माहिबोर के जो सी फेरर्स हैं जहाँ पर एक टाइम पर स्पॉटलेस सीज थे वो अब ब्राउन हो चुका है, इसीलिए इनको अब फ्यूचर की भी चिंता है। और मॉरिशस के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी इस इंसिडेंट से चिंता में है, क्योंकि उनकी जो एकमात्र जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशिंग ही है जिससे वो अपना परिवार चलाते हैं। और इस तरह का दोस्तों ये पहला ऑयल स्पिल नहीं है, पहला लीकेज नहीं है इस साल का, ये 2020 का। इस तरह के दोस्तों कुल मिलाकर इस साल अभी तक 8 बड़े बड़े स्पिल्स हो चुके हैं अगर ऑयल स्पिल कैटलॉग हम देखें तो। इस लिस्ट में दोस्तों मई 29 को रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी जब उनके एक शिप से 22,000 टन ऑयल स्पिल हो गया था आर्कटिक सर्कल में, और ये अभी तक का सबसे बड़ा स्पिल है मॉडर्न रशिया का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें हमने यही देखा कि किस तरह से वो शिप वहाँ पर अटका,
क्या किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से उनके इकोलॉजी और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।